वहीं अगली खबर आपको बता दें, सिद्धार्थनगर यूपी से सामने आ रही है। सिद्धार्थनगर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर लखनऊ में धरना प्रदर्शन में शामिल होने जा रही आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं को डुमरियागंज प्रशासन ने देर रात रोक दिया। इससे नाराज महिलाओं ने प्रभावित देवी के नेतृत्व में कन्या इंटर कॉलेज मैदान में धरना शुरू कर दिया। महिलाएं रात भर खुले मैदान में बैठी रहीं और सुबह धरना डुमरियागंज ब्लॉक में स्थानांतरित कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने राज्य कर्मचारी का दर्जा 24,000 से अधिक मानोदय और रिटायरमेंट पर 10 लाख एकमुश्त देने की मांग की। मौके पर पुलिस बल तैनात है। कि जो धरना प्रदर्शन पर यहाँ पर देना पड़ा, हम अपना विभिन्न मांगों को लेकर के लखनऊ के राजधानी में हम जाने की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि 29 जनवरी को हम जो अपनी मांगों को लेकर के हर जनपद में माननीय मुख्यमंत्री जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को हम लोग ज्ञापन सौंपे थे और उसमें ये तिथि निश्चित की गई थी कि 7 मार्च तक अगर हमारी मांगों पे विचार नहीं किया गया तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पे हम अपनी लंबित मांगों को लेकर के राजधानी लखनऊ में कूच करेंगे। लेकिन 7 तारीख बीत गया, कोई सरकार के तरफ से कोई हम लोगों के आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में ना तो वृद्धि हुई ना इनके लिए कुछ बोला गया। तो इसलिए हम अपनी मांगों को लेकर के 7 तारीख को हम जाने की तैयारी कर रहे थे और अचानक यहाँ के शासन प्रशासन के द्वारा मुझे अरेस्ट कर लिया गया और हमारी गाड़ियाँ में जो बसों में हमारी आंगनबाड़ी बहनें बैठी थी उन बहनों को बाहर निकाल दिया गया और रात भर हमारी बहनें GGIC कन्या इंटर कॉलेज में रात भर पड़ी रहीं। कोई पुरसा हाल नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था। हमको एकदम बिल्कुल बंदी बना करके रखा गया था। रात में कोई व्यवस्था नहीं थी, अगर कोई दुर्घटना हो जाती तो वहाँ कोई देखने वाला नहीं था। ऐसी स्थिति में हम कल पूरी रात गुजार करके और सुबह फिर हम आकर के यहाँ अपनी मांगों को लेकर के फिर बैठे हुए हैं। आज तक कोई शासन प्रशासन के द्वारा कोई सुध नहीं ली गई, जबकि आप लोग के मुख्य मांगे क्या थी रही है इसी की जो अभी तक मांग नहीं गई? हमारी मुख्य मांगे हैं कि हमारी आंगनबाड़ी को सरकारी कर्मचारी किया जाए। अगर सरकारी कर्मचारी सरकार नहीं करती है तो हमारी आंगनबाड़ी बहनों को 24,800 मानदेय वृद्धि की जाए और योग्यता और वरीयता के आधार पे जिनकी सेवा 10 साल हो गई उन बहनों का प्रमोशन किया जाए और जिस तरह से हर कर्मचारी के वेतन में वृद्धि होती है, 1 साल में इंक्रीमेंट लगता है, उसी तरह हमारी आंगनबाड़ी बहनों में हर साल में हमारी आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में वृद्धि किया जाए और जो 65 साल के बाद हमारी बहनों को रिटायर कर दिया जाता है वो खाली हाथ चली जाती हैं। तो हमारा मांग है कि हमारी बहनों को जो रिटायर हो रही हैं उनको एक मुश्त धन 10 लाख रुपया दिया जाए आंगनबाड़ी को और 5 लाख रुपया हमारी सहायिका को दिया जाए। ये हमारा मुख्य मांग था और हमारे जो सरकार के द्वारा हमारी बहनों से तमाम तरह की काम लिए जा रहे हैं, जो एक सरकारी कर्मचारी का काम होता है वो हमारी आंगनबाड़ी से लिया जा रहा है। जो कक्षा 5 और कक्षा 8 पढ़ी लिखी हुई थी उस जमाने में, आज इनको कंप्यूटर ऑपरेटर की तरह काम लिया जा रहा है। ये जनगणना की ड्यूटी करती हैं, ये BLO की ड्यूटी करती हैं, ये कोरोना की ड्यूटी की हैं। मैंने तमाम सरकार की योजनाओं को लाभ की और उसके बाद आज ये समय चल रहा है कि हमारी बहनों को बिना किसी सुविधा के और बिना किसी ट्रेनिंग के हमारी बहनों से फेस कैप्चर के द्वारा तमाम दबाव बनाया जा रहा है और जिसको सरकार के द्वारा ना तो हमारी बहनों को मोबाइल दी गई, ना उसका डाटा रिचार्ज दिया गया, ना नेटवर्क है गांव क्षेत्र में और उसके लिए दबाव बनाया जा रहा है। हमारी आंगनबाड़ी 6,000 रुपया पाने वाली 25,000 रुपया मोबाइल खरीद करके 500 रुपया हर महीने का डाटा रिचार्ज करके वो कैसे